एक व्यक्ति हर रोज भगवान विष्णु के मंदिर जाता, रोज भगवान से थोड़े से धन की याचना करता। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए और उसे थोड़ा सा धन दे दिया। उसने भी उस धन से अपने लिए कपड़ों का व्यापार बना लिया। बड़ा सुखी हुआ, सुखी रहने लगा। फिर उसने देखा जिनके पास में कपड़ों का कारखाना है वो ज्यादा सुखी, ज्यादा धनवान है। भगवान के पास में गया, धन की याचना करी, भगवान ने भी धन दे दिया और उसने जाकर के कपड़ों का कारखाना लगा दिया, धनवान हो गया, धनवानों में नाम हो गया, बड़ा प्रसन्न और बड़ा आनंद से रहने लगा। कुछ समय बाद उदास हो गया, फिर भगवान के पास में गया। भगवान फिर प्रसन्न हुए, भगवान से बोला, प्रभु मैंने सुना है कि इंद्र बहुत सुखी है, क्योंकि इंद्र के पास में तो सभी धनवानों से बड़ा पद है, इसलिए मुझे आप इंद्र बना दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने उसे इंद्र बना दिया। बड़ा सुखी हुआ। फिर जब इंद्र हो गए तो देखा कि ब्रह्मा बड़े सुखी है, ब्रह्मा के पास में तो उनसे भी बड़ा पद है। फिर दुखी हुआ, फिर भगवान के पास में गया, फिर भगवान से बोला, हे प्रभु मैंने देखा कि इंद्र के पद से बड़ा तो ब्रह्मा का पद है और ब्रह्मा ज्यादा सुखी है, मुझे आप ब्रह्मा बना दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा तथास्तु, वो ब्रह्मा हो गए। अब जब ब्रह्मा हुए तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा तो स्वयं भगवान विष्णु को शीश नवाते हैं, तो दुखी रहने लगे। फिर भगवान के पास में गए, फिर भगवान प्रसन्न हुए, भगवान से बोले, प्रभु मैंने देखा कि ब्रह्मा तो आपके भी चरणों में शीश नवाते हैं, इसका मतलब है आप ब्रह्मा से भी ज्यादा बड़े हो और ब्रह्मा से ज्यादा सुखी हो, क्यों ना हम और आप एक ही हो जाए। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने उसे तुरंत जो गरीब पहले था वैसे ही बना दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि हमारे सुख की कोई सीमा है नहीं। जिस सुख की कामना हम आज कर रहे हैं, कल जब हमें वो प्राप्त हो जाता है तो हमारी सुख की सीमा और बढ़ जाती है। और ये सुख जो है, जैसे हम कभी पहाड़ों की यात्रा करते हैं, हमें लगेगा ये पर्वत की चोटी सबसे ऊंची है। जब हम वहां चढ़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उससे भी ऊपर कोई पर्वत है। जब हम वहां जाते हैं तो हम देखते हैं उससे भी ऊपर कोई पर्वत है। इस प्रकार जब हम औरों पे दृष्टि रखेंगे तो हमें लगेगा कि हमसे ज्यादा सुखी तो वो है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यहां दीन सोचता है कि धनवान सुखी है, धनवान सोचता है कि राजा सुखी है, राजा सोचता है महाराजा सुखी है, वो सोचता है कि इंद्र सुखी है, इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा सोचता है कि भगवान विष्णु को सुख है। तुलसीदास कहते हैं सत्य तो ये है कि हरि भजन के बिना सब दुखी है। अर्थात जब तक आपकी दृष्टि औरों में रहेगी तब तक आप दुखी रहोगे। दुखी रहने का तो केवल यही फॉर्मूला है। दृष्टि औरों पर है तो आप हमेशा दुखी रहोगे। आप सोचोगे मेरे पास में छोटा वाहन है, उनके पास में तो बड़ा वाहन है, आप दुखी हो गए। आप देखोगे मेरे पास में छोटा व्यवसाय है, उनके पास में बड़ा व्यवसाय है, आप दुखी हो गए। आपने देखा मेरे पास में थोड़ी सी संपत्ति है, उनके पास में बहुत अधिक है, आप दुखी हो गए। आप सोचेंगे मेरी संतान तो नालायक है, उनकी बड़ी बुद्धिमान है, आप तो दुखी हो गए। जब तक दृष्टि औरों पर रहेगी आप हमेशा दुखी रहोगे और औरों को देखते रहोगे। तो वो तो आपको प्राप्त हुआ न हुआ, परंतु जो आपके पास में है यदि आपने उसकी कदर नहीं की तो एक दिन आएगा आप उसको भी खो बैठते हैं। इसलिए जो है उसमें संतुष्ट रहिए, दृष्टि अपने पर रखिए, जो है जैसा है बेहतर है तो इसमें आप सुखी हो। औरों पे दृष्टि है तो आप हमेशा दुखी रहो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। यदि आप अपने परिवार का परभरण पोषण बड़े साधारण रूप से कर पा रहे हैं, किसी से आपको थोड़े से भी याचना की आवश्यकता नहीं है, और कोई साधु आए, कोई अतिथि आए और वो आपके घर से मन भर के भोजन करके जा रहा है, आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं। जब तक आपकी दृष्टि स्वयं पर, अपने परिवार पर, जो आपके पास में है उस पर रहेगी, आप हमेशा सुखी रहोगे। जिस दिन आपकी दृष्टि औरों पर गई और औरों को देखना प्रारंभ कर दिया, आप जीवन पर्यंत दुखी रहोगे। विचार करिएगा।